नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, सूचना आई है। बड़ी घोषणा आज शाम 6 बजे 12 अप्रैल रविवार संडे के दिन है। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 15 अप्रैल से कई भर्तियों के पीएमटी होने वाले हैं। बता दें कि एचएसएससी के चेयरमैन ने ट्विटर पर एक्स पर लिखा है कि आगामी 15 तारीख से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मेल, फीमेल और जीआरपी और अन्य भर्तियों के पीएमटी परीक्षा संभावित है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को पीएमटी या पीएसटी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या सुझाव है तो वह नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें भेज सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीएमटी से पहले एक्स यानी ट्विटर पर लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपनी परीक्षा में शामिल हो सके। और इसके लिए गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना सुझाव है या कोई समस्या है तो वो दे सकते हैं। एचएसएससी के चेयरमैन के अनुसार 15 तारीख से पीएमटी शुरू हो रहे हैं, यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सी भर्ती के पीएमटी सबसे पहले होंगे, कौन सी भर्ती के कब होंगे। इसको लेकर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यानी 15 अप्रैल से पहले पहले ये साफ हो जाएगा। और जो ये सेशन लिया जाएगा, लाइव सेशन होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपका लाइव लिंक आपको दे दिया जाएगा हमारी तरफ से भी। और आप एचएसएससी के चेयरमैन के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी तरफ से ये लाइव लिंक दिया जाएगा। जब वो लाइव होंगे इस सेशन के लिए, उससे पहले आप इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करके अपने सुझाव और समस्याएं दे सकते हैं। इसी सेशन के दौरान ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि किसका पीएमटी होने वाला है। पीएमटी शुरू होने से पहले एक कट ऑफ या शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी कि किन किन कैंडिडेट का पीएमटी होने वाला है। हर भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट अलग से जारी की जाएगी। उसके बाद फिर बच्चों को बुलाया जाएगा पंचकुला में, ताऊदेलाल स्टेडियम में पंचकुला में, और वहां पर बसों की सुविधाएं भी कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हो सकता है कि आपको बिना किराया दिए यात्रा की सुविधा भी मिले। तो ये बड़ी अपडेट आई है। पीएमटी को लेकर कोई शिकायत है, सुझाव है तो गूगल फॉर्म के माध्यम से एचएसएससी के पास आप भेज सकते हैं। तो आपके पीएमटी 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जर्नल ड्यूटी हो या जीआरपी हो, उसके लिए जो भी पीएमटी होगा उससे पहले शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी कि इन कैंडिडेट का पीएमटी होने वाला है। तो ये जल्द ही शॉर्ट लिस्ट एचएसएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आएगी शॉर्ट लिस्ट तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर, आप सभी के लिए बड़ी सूचना। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, कई लोग पूछ रहे हैं कि किन किन योजनाओं को लेकर जो पैसा है वो डाला गया है हरियाणा सरकार द्वारा। सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये सूचना आई है कि अंत्योदय योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। 1965.25 करोड़ रुपए की जो एक क्लिक पर लाभार्थियों के खातों में भेजने का काम किया है सरकार ने। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो छठी किस्त है वो जारी कर दी गई है। 9,68,000 महिलाओं को यह लाभ मिला है, 203.28 करोड़ रुपए छठी किस्त के। इसके साथ साथ दयालु योजना के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है 7,875 परिवारों को 298.07 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुछ विशेष सहायता, फरीदाबाद हादसे को लेकर 2 फायर कर्मियों के निधन पर राहत, उनके परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया गया है और 30 लाख रुपए प्रति परिवार ये आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ है ताकि वो इस दुख से उभरें। एक आश्रित को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देने को लेकर भी ये घोषणा हुई है। इसके साथ साथ अन्य छोटी छोटी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है हरियाणा सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, उसमें 35,55,187 लाभार्थी हैं, जिसमें 1
144.55 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। यदि आपके खातों में अभी तक पेंशन वगैरह है वो नहीं आई है तो आ जाएंगी। कल सोमवार तक का इंतजार कीजिए। आज संडे है, बैंक वगैरह भी बंद होंगे, तो इस कारण से आने में भी दिक्कत हो सकती है। और सेकंड सैटरडे के कारण भी आपको पेंशन आने में आपके बैंक अकाउंट में समस्या है। तो जिनकी पेंशन नहीं आई है वो पेंशन का इंतजार ज्यादा मत कीजिए, कल ही आपके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी को लेकर भी जो पैसे हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में डाले गए हैं। 645 किसानों को लाभ दिया गया है। 19.35 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो जारी कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा में जितनी भी सुरक्षा पेंशन थी, चाहे समाज कल्याण विभाग की या जो भी योजनाएं थी, उनको लेकर जो भी पैसा था हरियाणा सरकार की तरफ से वो डालने का काम कर दिया है। यदि आप तक अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो 102 दिन का इंतजार कीजिए। जैसे ही बैंक द्वारा आपके खाते में अपडेट किया जाता है तो तुरंत आपके खाते में वो अपडेट हो जाएगा और फिर आप वो पैसा निकाल पाएंगे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार ने अपने वादे के अनुसार जितनी भी योजनाएं हैं या पेंशन संबंधित है वो सभी बैंक अकाउंट में भेजने का काम कर दिया है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। आपका सवाल है, कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया होगा। पेंशन नहीं आई है तो कल सोमवार तक का इंतजार कर लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के लगभग 14,000 सरकारी स्कूलों में कोई भी छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा। सरकार ने टाट पट्टी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। सरकार इस परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में लगभग 2.88 लाख ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया को अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर से स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को तुरंत इसका लाभ मिल सकेगा। नए ड्यूल डेस्क लोहे के बनाए जाएंगे और इनमें एंगल की जगह पाइप का इस्तेमाल होगा, जिससे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होंगे। इनके डेस्क पर छात्र आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और स्कूलों में होने वाली परीक्षाएं भी इन्हीं पर आयोजित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि वर्ष 1966 के बाद यह पहली बार है कि जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर थी और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट हरियाणा के सरकारी स्कूलों को लेकर है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। ये अपडेट है सीधा डिप्रो अंबाला की तरफ से। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरफ से जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि कल 13 अप्रैल को पंचायत भवन अंबाला शहर के सभागार में मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 फेज 3 के तहत ग्राम पंचायत कगवाल खंड अंबाला प्रथम तथा ग्राम पंचायत लड़ाखंड साहा में प्लाटों का ड्रा किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। तो यदि आपने भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है तो आपका भी ड्रा होने वाला है। अंबाला की तरफ से यह अपडेट आई है इन ग्राम पंचायतों को लेकर, इस खंड को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर जो प्लॉटों का ड्रा है वो किया जाएगा। और ये प्लॉटों का जो ड्रा है वो कल 13 अप्रैल सोमवार को पंचायत भवन अंबाला शहर के सभागार में होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के फेज 3 के तहत ये ड्रा निकाला जाएगा। तो ये डिप्रो अंबाला की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं और या आप हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।